हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ पसीने से लथपथ और पूरे घर की हालत हो रखी है ख़राब। मैंने कुछ मशीनें वगैरह निकाल रखी हैं यहाँ पे। क्यों निकाल रखी हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आज हुआ क्या है कि बहुत दिनों से ना मेरे मनी प्लांट जो है ना थोड़ा बढ़ रहे हैं, और इधर जो है ये हमारी बिल्डिंग में काम चल रहा है थोड़ा, और इसके लिए थोड़ा गंदगी उनकी मची रहती है। तो मेरी आदत है थोड़ा झाड़ू से इधर उधर कर देता हूँ ताकि सबके पैरों में ना लगे। और आज क्या हुआ है कि हर पौधे में ना मैंने निराई गुड़ाई की है। यहाँ पे जितने आप देख रहे हो ये गुड़हल के पौधे, ये बरसात का जो समय होता है एकदम पानी उस पर और मिट्टी जम जाता है ना, तो थोड़ा सा उसको पेचकस वगैरह से और खुरपी जो है ना, वो पता नहीं कैसा पानी है यहाँ का, वो बार बार टूट जाती है जंग लग के। तो मैंने आज हर पौधे में निराई गुड़ाई की है, और इस सैटरडे को या फ्राइडे को ना मैं इन तुलसी जी सबका भी जो है ना थोड़ा काम करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये उमस इतनी है ना कि इसमें मनी प्लांट मेरे इस घर में जब से हम आए हैं, जब से हम पुराने घर में थे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मनी प्लांट इतने होते थे कि उनको रखने की जगह नहीं होती थी। जहाँ फेंक देता था वहीं हो जाते थे, और यहाँ ये होते नहीं थे। लेकिन इस बार क्या चमत्कार हुआ मैं आपको बताऊँ। बाकी सारे पौधे हो जाते थे, इस बार क्या चमत्कार हुआ है। मम्मी जब गई ना तो मैंने ये मनी प्लांट का पौधा लगाया था एकदम, ये जो टुकड़े कर करके ना छोटा सा पौधा लगाया था। और इसमें मैंने डाली है एक ख़ास चीज़, आप अगर पूछना चाहोगे तो बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए इधर मैंने ये बांध दिया है सारा का सारा। तो ये बहुत ही अच्छे से हो गया है, इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने एक ख़ास चीज़ डाली है इसमें, और बार बार ना इसको ऊपर चढ़ने में मदद करता रहता हूँ, बांधता रहता हूँ। इसके अलावा जो आरओ से जो निकलते हैं ना, जो उसके जो पाइप्स निकलते हैं, जो फ़िल्टर वगैरह निकलते हैं, उन सबको जो है ना ड्रिल कर के ना सब बांध दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से चलें। बाकी मुझे पौधे लगाने का शौक़ तो बहुत है, लेकिन इतना समय नहीं है पहली बात, और दूसरी बात यार इतनी जगह भी नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही लगाऊँ यहाँ पे। अब देखो 3-3 बड़े पौधे लगा दिए। ये गमलों को फाड़ देते थे, मिट्टी के गमले टूट जाते थे, प्लास्टिक के फाड़ देते थे। तो फाइनली सबको जो है ना मैंने प्लास्टिक के कैनों में ही लगाना चालू कर दिया। आज बहुत ही बेकार सा मौसम हो रहा है, एकदम धूप नहीं है, फिर भी ये रेलिंग एकदम तप रही है गर्मी से, है ना। और इसके अलावा उमस इतनी ज़्यादा हो रखी है, पूरा पसीने से मैं पागल हो रखा हूँ। बुधवार का दिन है और बुध की मार्केट पूरी लगना चालू हो गई है। मतलब अभी से ही ना 12 बजे से मैं नहाया भी नहीं हूँ। शुभी जग गई है, मुझे आवाज़ आ रही है उसकी, मैं शुभी से आप लोगों को मिलवाता हूँ। और घर में हम ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं इसका भी खुलासा करूँगा मैं आज कल या कभी फिर। ये देखिए मैंने किट वगैरह निकाले थे, यहाँ पे मैंने वो सारा ड्रिल वगैरह करके ड्रिल मशीन से, और फिर भैया अपने मनी प्लांट के ऊपर उसे एक और रख दिया है। भाई कमरा में थोड़ा ठीक कर लूँ अभी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। घर में कितनी भी अलमारियाँ बनवा लूँ, लेकिन ना यार बहुत सारी चीज़ें ना बेड के नीचे ही मुझे ठूंसनी पड़ती है। तो इस जगह पे ना मैं सोच रहा हूँ कि या तो एक अलमीरा बना लूँ, लेकिन उसका एस्टिमेट आ रहा है 70-80 हज़ार रुपये का। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि कोई लोहे वाली अलमारी फ़िलहाल के लिए रख दूँ 1-2 साल, जब तक हालात थोड़े टाइट हैं। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं पूरा अलमीरा बनाना चाहता हूँ, जिससे कि ये वॉल भी कवर हो जाएगी और ये दिखेगा भी अच्छा। लेकिन एक अलमीरा अगर मैं ले लूँ अभी के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरी करंट की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे दिखाना थोड़ी ना है किसी को, कोई मेरे घर का खर्चा थोड़ी ना आगे चला देगा। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि हाँ भाई दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस होना चाहिए मुझे लगता है लोगों का, और ये नहीं कि भाई मेरे पड़ोसियों के घर में तो 3 एसी लगे हुए हैं तो मेरे घर में 1 एसी ही क्यों है। इस तरह की चीज़ें मैं नहीं सोचता। अगर मैं ऐसा सोचता रहता ना तो आज तक मैं ऑल्टो 800 में सफ़र नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोगों ने तो भैया मैं क्या ही बताऊँ। चलो सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है, सबके शौक़ अलग होते हैं, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। मुझे थोड़ा फ्यूचर की चिंता तो नहीं रहती, मैं ऑनेस्टली बताऊँ। लेकिन आजकल रील में भी आप देखते हो ना कि पैसा आपको बोलता है कि आज अगर आपने मुझे बचाया ना तो कल मैं आपको बचाऊंगा। तो भाई जहाँ पे ज़रूरत हो, किचन, दवाई, पढ़ाई पे पूरा खुल के खर्चा करो। मतलब अगर आपको कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ है, तो उसको कभी भी इग्नोर ना करो, तुरंत के तुरंत जाओ डॉक्टर के पास। भाई कुछ ना हो तो OTC मेडिसिन ले लो, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लो, लेकिन आप कोई भी ऐसी चीज़ ना करो जिससे कि ना लॉन्ग टर्म में आपका जो है ना हेल्थ इम्पैक्ट करे। दूसरी बात कि अगर किचन में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इतनी चीज़ें होती ना, कोई मेरे पास तुरंत के तुरंत आ जाए, मुझे नाश्ता बनाना हो, खाना बनाना हो ना, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो किचन, फ्रिज हमेशा भरा रहता है। आजकल तो आम का सीज़न है तो आम से और बाकी वेजिटेबल्स वगैरह से, जबकि अभी सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं और ये लोग गुस्सा करती रहती हैं कि इतना सब्जी आप ले आते हो कि हमें रखने की जगह नहीं मिलती, ठीक है। और किचन, दवाई और पढ़ाई पे बच्चे जो भी बोलते हैं, हर चीज़ तुरंत के तुरंत रेडी हो जानी चाहिए, अवेलेबल हो जानी चाहिए, क्योंकि वही तो आपका इन्वेस्टमेंट। आप कितना भी SIP कर रहे हो, कितना भी आपने
है ना, कुछ भी कर रहे हो, अपनी LIC है, आपकी SIP है, आपका PF है, PPF है, लेकिन जब तक आपके बच्चे नहीं बनेंगे ना भाई लोगों, आप कुछ नहीं कर सकते। बुढ़ापे में क्या, अभी से ही लोग यही पूछते हैं कि भैया तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब सबको ये पता चलता है कि मेरा बच्चा तो 10th स्टैंडर्ड में है, तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि क्यों, यूजली क्या है कि मेरे ऑफिस में जो मेरी एज के लोग हैं ना, उनके बच्चे अभी हार्डली फर्स्ट सेकंड में पढ़ रहे हैं। तो फिर ये भी एक अलग सी बात हो जाती है। पता नहीं मैं इसे नेगेटिव लूँ या पॉजिटिव लूँ, लेकिन मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, लोग ये सोचते हैं कि अरे इसने शादी कब कर ली थी। कई लोग सोचते हैं बचपन में ही शादी कर ली थी क्या। नहीं भैया, मैंने शादी की जो कानूनी ईयर होते हैं उसके 2-3 साल बाद ही शादी की थी। मैंने जैसे ही इस प्रीवियस जो वीडियो है ना उसको कट किया, वैसे ही हमारी सुग्गा आ गई हमारे पास। किच्ची देने हो गई हमें। किच्ची कैसे देते हो बड़े पापा को? ऐसे देते हो? वो बाशी मार रही है, यॉर्निंग कर रहे हो। कहाँ जाना है? सबको हेलो तो बोल दो, बोलो राधे राधे कर दो सबको। बोलो आप हैप्पी कैसे होते हो, हैप्पी कैसे होते हो। हाँ, और कैटू कैसे बोलती है? हाँ, और डॉगी? अच्छा पहले मुझे सब कुछ बताओ, है ना। ए फॉर क्या होता है? टॉयज। इसको अभी बोलना नहीं जाता, लेकिन इनकी कोशिश करती है बोलने की। कई सारे बच्चे होते हैं थोड़ा लेट बोलते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं थोड़ा जल्दी बोल लेते हैं। केशव कार्तिक 11 महीने में ही बोलने लगे थे, सब कुछ बोल लेते थे, और हमारी चुग्गा नहीं बोल पाती। डक कैसे करती है? डक कैसे करती है? क्या क्या कैसे करती है? मिलते हैं फिर। क्योंकि मम्मी को गए हुए 1 साल होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं घर में, बरसी के लिए तैयारियां हो रही हैं, तो छोटे छोटे जो काम मुझे समझ में आ रहे हैं मैं खुद से कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ। इस बार की बरसी मतलब पहली बरसी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैंने देखा हुआ है सब कुछ, मुझे अपने कल्चर से पूरा प्यार है, मुझे अपने कल्चर का सब कुछ पता है, कैसे होता है क्या होता है, रिश्तेदारों का भी पता है हर चीज़, है ना। तो उसके हिसाब से इस बार काम किया जाएगा। इस बार जिन लोगों ने हमें अवॉइड किया है, हमारे दुख में काम नहीं आया, या फिर उनको लगता था कि हाँ भाई चलो ठीक है, 1 बार आ गए 2 बार आ गए, और है ना, तो ये फॉर्मेलिटी पूरी करके और अपने अपने घर बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को मैंने घर बिठा देना है इस बार तो। बिकॉज़ अब मुझे ये लगता है ना कि अब आर्या पार की चीज़ें शुरू करनी चाहिए इंसान को। जो आपके सगे हैं उनको आप सगा समझो, जो आपके सगे नहीं हैं, खून के रिश्ते रहते हुए भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सबको जो है वो अपना खुशामदें करते रहो। भैया जिनको खुशामदें की मैंने 2-4 बार नहीं आए, भाई टाटा बाय बाय करना है उनको। हालाँकि देखिए फाइनल डिसीजन पापा का ही होता है, जो पापा चाहते हैं वही होगा। और बरसी की तैयारियों में घर में थोड़ा बहुत काम कराना है, वो सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें मैंने सारी एक डायरी मेंटेन कर रखी है, और उस डायरी में मैंने हर चीज़ लिखा हुआ है, और धीरे धीरे रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ करता हूँ। और सैटरडे संडे के लिए बहुत सारा काम पेंडिंग किया हुआ है। व्लॉग नहीं डाल रहे थे हम लोग इतने दिनों से, इसीलिए क्योंकि बिज़ी है इन सब चीज़ों में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ तो करके मैं डाल ही दूँ आज, है ना। ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। आप लोग पौधों की केयर कैसे करते हैं ये बताइएगा ज़रूर, और रिश्तेदार कैसे हैं आपके ये भी बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, आप सभी को ढेर सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब ना भी करें तो, क्योंकि उससे रीच बढ़ती है, थोड़ा हमारा चैनल ग्रो करेगा। बस इसी शुभकामनाओं के साथ और इसी कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।